हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। महासर्वे लगभग 3 लाख प्लस छात्रों का होने वाला है। बहुत बड़ी जानकारी आप लोगों को मैं एक एक डाटा प्रस्तुत करने वाला हूं। पूरा मैं सर्वे किया हूं, उसके बाद मैं पूरा यहां पर डिटेल में बताने के लिए आया हूं। एक एक पद का यहां पर हिसाब मैं देने वाला हूं। हिंदी, बांग्ला, जितने भी भाषी राज्य से हैं, अदर राज्य से हैं, मेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट हैं, ईबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एसटी है, कोई भी छात्र यदि है, कोई भी छात्र है, तो सभी का एनालिसिस करने के बाद एक बड़ा कटाव मैं लेकर आया हूं। बहुत बड़ा जानकारी, बहुत कुछ नोटिस में दिया गया है, बहुत बड़ा सर्वे है। तो मैं यही कहूंगा कि आप अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। खासकर बीएड के छात्रों के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, बीएड के छात्र काफी परेशान है। नोटिस कल आया, यहां पर आपको पता होना चाहिए अतुल प्रसाद जी के द्वारा, और कहा गया सीटेट बीएड अपेयरिंग वाले चिंतित ना हो, जिनका मार्कशीट नहीं आया है बाद में भी यथासंभव हो जाएगा। तो बीएड को लगा कि हमको भी शामिल कर लिया जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा, 1 सप्ताह का मौका दिया गया है बीएड अभ्यर्थियों को कि बैठक हो रहा है, उसमें लिया जाएगा। मैं सबसे पहले यहां पर स्पष्ट कर देता हूं, यह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। यहां पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का 28 तारीख का 3 का जजमेंट आता है, और सब कुछ यहां पर मेंशन कर दिया जाता है कि बिहार प्राथमिक शिक्षक में बीएड मान्य नहीं होगा। अब यह बात हो गया, यह नोटिस में पूरा स्पष्ट रूप से है। मैं जानता हूं कि इस वीडियो के देखने के बाद मैं आप लोगों को बता देता हूं, मैटर कुछ ना कुछ बिहार शिक्षक भर्ती में होगा। मान लीजिए 1 सप्ताह में बीएड अभ्यर्थियों को बीपीएससी के द्वारा शामिल कर लिया जाएगा, तो यहां पर जानते हैं डीएलएड के छात्र पटना हाईकोर्ट में चले जाएंगे। जो पटना हाईकोर्ट में जाएंगे तो डीएलएड के छात्रों की तो जीत होना तय है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ट्रिपल बेंच का आ चुका पहले से। तो कहीं ना कहीं डीएलएड छात्र यहां पर जीत जाएंगे। अब मामला यदि बीएड को बाहर कर दिया जाता है तो बीएड छात्र पटना हाईकोर्ट में जाएंगे, लेकिन वहां पर जाने से उनको कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पहले से आ गया है। अब बीएड छात्रों को लगेगा नहीं, बीपीएससी के द्वारा कहा गया है हमको शामिल किया जाएगा। तो एक और नोटिस आया था, मैं आप लोगों को बता देता हूं। एक ये नोटिस आया था, जितने भी बीएड कैंडिडेट हैं यदि उन्होंने डीएलएड किया है तो अपना मार्कशीट चेंज करके डीएलएड का मार्कशीट लगा दीजिए। यदि बीएड को रखना ही होता तो बीएड की मार्कशीट को चेंज कराने की क्या आवश्यकता थी। ये बीपीएससी का ऑफिशियली तौर पे, हालांकि कल जब बोला गया कि बीएड अभ्यर्थी और सीटेट अपेयरिंग यथार्थ चिंतित ना हो, तो ऐसा बोल दिए होंगे, लेकिन ऑफिशियली तौर पे अभी कुछ कंफर्म नहीं है, कोर्ट का है। मैं आज आप लोगों को कटाव का एक एनालिसिस करने वाला हूं, बहुत जबरदस्त। आप अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से एनालिसिस करने के बाद मैं कटाव लाया हूं। आप लोगों को पता होना चाहिए, आपके विभाग में सम्मान और यहां पर अनारक्षित यानी अदर राज्य के और बिहार के जो जनरल कैंडिडेट हैं, इनका सीट है 3। यहां पर देखिएगा 13,000 यहां पर दिया गया, 13,397। वहीं पर महिला कैंडिडेट यानी जनरल में जो अनारक्षित से फाइट करने वाली हैं, इनका जो सीट है 13,435 सीट है। वहीं पर आप लोग देख सकते हैं उर्दू वालों का जो सीट है जनरल में 2528 है, और यहां पर अनारक्षित महिला में 2570 है, बांग्ला में 22 है और अनारक्षित में 35 है। तो यह सीटों का आकलन किया गया, और सीट अलग अलग क्षेत्रों में सब कुछ यहां पर बताया गया कि टोटल सीट कितना है, अनारक्षित में क्या है, कितना है, और सब कुछ देखने के बाद एक डाटा निकल के सामने आता है कि इतना इतना सीट हर विभाग में है। उर्दू बांग्ला वाले यहां पर देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए टोटल कितना सीट है, 12,729 आप लोगों के लिए टोटल सीट है। आपका कटाव क्या जाएगा, बहुत सारा कमेंट बॉक्स में आया है। मैं बहुत एनालिसिस करूंगा हर राज्य का। और यहां पर एक और मैं बात बता देता हूं, आपने जब फार्म भरा होगा तो 3 जिला आपको भरने के लिए दिया होगा कि कहां पर आप नौकरी करना चाहते, कौन कौन से जिले में, और जिला वाइज यहां पर आप लोगों का पद भी दे दिया गया था। आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ये जिला वाइज पद भी बता दिया गया था कि इस जिले में इतना पद है, इतना जर्नल वाले के लिए है, इतना यहाँ पर ईडब्ल्यूएस वाले के लिए है, यहाँ पर इतना ईबीसी के लिए है, यहाँ पर एससी के लिए, एसटी के लिए इतना पद है। तो आपने देखा होगा, हम एनालिसिस किए, हमारे एनालिसिस करने के बाद आप देख
देख सकते हैं आप पिछली आंसर की जब आया तो मैं एक आंकड़ा लिया 16,000 का, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। टेलीग्राम चैनल भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 35 से 40 नंबर वालों का संख्या आया 17%। 100 में 17% लोग 35 से 40 नंबर पाए और 40 से 50 नंबर 29% लोग पाए। 50 से 60 नंबर 35% लोग पाए और 60 से 70 यहाँ पर नंबर 14% लोग पाए। 70 प्लस मात्र 5% हैं, यानी 16,000 का ये वोटिंग हुआ। और उसके बाद यहाँ पर 11,000 का एक वोटिंग है। उसके बाद मैं दिखा रहा हूँ ये आप लोगों का जिला वाइज जो दिया गया है, ये जिला वाइज आप लोगों का कट ऑफ कितना पद है, टोटल जिलों की संख्या। यहाँ पर कुछ लोग जो अच्छा जिला सेलेक्ट किए हैं वो भी खेल जाएंगे, उनके लिए भी अच्छा होने वाला है। मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। कट ऑफ आज तो बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से ये देखिएगा। यहाँ पर 21,000 का एक आंकड़ा और आता है। 40 से नीचे बिलो 10% लोग, 40 से 50 22% लोग, 51 से 60 36% लोग। इसका आंकड़ा थोड़ा सा बढ़ा है। 61 से 70 21% लोग और 70 से अबव 11% लोग। 21,000 का ये डाटा है, आप लोग देख लीजिएगा। 3 लाख मैं गिनाने वाला हूँ, अभी आप जोड़ लीजिएगा। बिहार शिक्षक भर्ती आंसर की आने के बाद 46 से 50 नंबर के बीच 32% लोग, 51 से 55 19% लोग, 56 से 60 17% लोग, 61 से 65 14% लोग। यहां पर और डाटा देख लीजिएगा। ये तो बिहार शिक्षक भर्ती का बीएड वाले का मैटर है और उसके बाद मैं डाटा दिखा रहा हूं। अब देखिए यहां पर फीमेल कैंडिडेट सिर्फ महिला ही आंसर की आने के बाद महिलाओं का देख लीजिएगा। 35 से नीचे 9% लोग और 36 से 45 21% लोग, 46 से 55 यहां पर 37% लोग, 56 से 65 यहां पर 20% लोग, 65 से प्लस यहाँ पर 14% लोग। 53,000 वोटिंग आप लोग देख सकते हैं। 50,000 महिला कैंडिडेट ने यहाँ पर वोट कर दिया है। अब तो कुछ ना कुछ कंफर्म हो ही जाएगा आंसर की आने के बाद। यहाँ पर पुरुष कैंडिडेट आप लोग देख सकते हैं 53,000 ये भी कैंडिडेट हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक आंकड़ा और देख लीजिएगा। बिहार शिक्षक भर्ती में ये 21,000 का डाटा है, तो इसमें भी डाटा मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूं, थोड़ा सा आपको कुछ ना कुछ ऑफिशियली तौर पे बताने वाला हूं आज। यहां पर देख लीजिएगा मात्र पुरुष कैंडिडेट ये भी 46,000 प्लस कैंडिडेटों ने अपना दिया। 35 से 45% यहाँ पर 26%, 46 से 55 के बीच 37%, 56 से 65 के बीच 22%, 65 से यहाँ पर 15%, 46 यानी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 46,000 वोटिंग हो गया। बहुत अधिक मात्रा में वोटिंग हुआ। एक 31,000 का वोटिंग देख लीजिएगा। 31,000 अभी आप लोग 46 51 53 14 16 21 कुल मिला के 3 लाख प्लस का मैं लिया हूं डाटा। यहां पर देख लीजिएगा 46 से 50 32% लोग, 51 से 55 19% लोग। ये कहीं ना कहीं कट ऑफ आने के बाद इनका स्कोर घटा, ये भी बताया गया और सब कुछ आपत्ति वगैरह दर्ज करने के लिए भी बात कहा गया। अब मैं कट ऑफ मेन मुद्दे पर आता हूं। टोटल सीटों की संख्या यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इतना दिया गया है टोटल सीट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर टोटल सीटें तो दिया गया है, लेकिन कैंडिडेट कहीं ना कहीं उपस्थिति भी दर्ज करेगा। अब मैं बीएड को जब बाहर कर देता हूँ तो शिक्षा मंत्री जी का एक जवाब आता है कि टोटल हमारे यहाँ पर 3,80,000 लोग डीएलएड से हैं और अदर राज्यों को दोनों को मिला के डीएलएड के छात्र पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं। जब बीएड को बाहर कर दिया जाएगा, जब परीक्षा वगैरह में बैठने की बात आती है तो कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो सीटेट अपेयरिंग इस बार होंगे, कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे डीएलएड अपेयरिंग होंगे। अपेयरिंग का मतलब ये नहीं कि वो बाहर हो गए हैं। कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे कि सीटें इस बार उत्तीर्ण नहीं होंगे, किसी कारणवश नहीं हो पाएंगे। और जब उनका मैं आंकड़ा निकालता हूं, अदर राज्य भी ऐसे कई हैं कि परीक्षा में कहीं ना कहीं ओमार सीट की गड़बड़ी, कहीं ना कहीं कारणवश वो लोग बाहर होते दिख रहे हैं। यानी आप लोगों को मैं बता देता हूं 3 लाख मैं अभ्यर्थी मानता हूं, जब बहुत ही कम लेता हूं। 3 लाख अभ्यर्थी ऐसे थे जो परीक्षा में पूरी तरह से बैठे। और जब 3 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में पूरी तरह से बैठे, डीएलएड के ही अभ्यर्थी मात्र बचे हैं, आपको पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। तो एक कट ऑफ क्या निकल के सामने आता है। अभी आपने डाटा कहीं ना कहीं मैं लिया और डाटा में आप लोग ये देखे होंगे कि जहाँ तक स्कोर है यहाँ 50 से लेकर 60 के बीच में बहुत लोगों का स्कोर है। इसका जो आंकड़ा है बहुत आंकड़ा है 50 से 60 के बीच में।
हालांकि मैं सभी का बताने वाला हूं, यह जनरल कैंडिडेट है कोई, पासिंग मार्क पहले से पीआरटी का निर्धारित है कि आप लोग यदि जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 48 नंबर लाना होगा, यानी 120 में 48 नंबर यदि आप पाए हैं जनरल कैंडिडेट से तब आप पास माने जाएंगे। ऐसे ओबीसी का भी घटा दिया गया था, कहीं ना कहीं सभी का नाम मात्र का रखा गया है कि पासिंग मार्क इतना है। अब आप लोगों को कटाव के बारे में मैं बता देता हूँ। जनरल कैंडिडेट, जब जनरल कैंडिडेट का बात आता है तो यहाँ पर यदि आपका स्कोर 50 से 60 है प्लस भी, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। दूसरे राज्य से है तब भी, बिहार के हैं तब भी, जितने भी जनरल कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग, ये मेल फीमेल मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं सभी लोगों के लिए ये 50 से 60 यदि नंबर है तो आप लोग अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं, क्योंकि एनालिसिस यही बता रहा है कि अभ्यर्थी का इतना स्कोर बना है। पेपर डिफिकल्ट लेवल बहुत तगड़ा था। अब वहीं पर मैं आता हूँ, बांग्ला और उर्दू की मैं बात करता हूँ। बांग्ला उर्दू का अभ्यर्थी छात्र इतना मात्रा में नहीं बैठा था, भाषा वाले में इतने अधिक छात्र नहीं बैठे थे, तो इनका कटाव थोड़ा सा लो जाएगा, ऐसा नहीं कि इनका कटाव भी हाई जाएगा। अब ये पासिंग मार्क को यस क्रॉस कर रहे हैं। जनरल कैंडिडेट पासिंग मार्क 48 है, ये आप समझ रहे हैं। पासिंग मार्क जनरल कैंडिडेट बांग्ला और ये लोग पासिंग मार्क क्रॉस कर रहे हैं, तो इनका समझ लीजिए कहीं ना कहीं सेफ जोन में है, इनका भी बहुत बेहतरीन होने वाला है। वहीं पर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की मैं बात करता हूँ तो ये 48 से लेकर 60 के बीच में इनका भी स्कोर रहना चाहिए। ओबीसी कैंडिडेट, इनका भी मैं यही मानता हूं कि 48 से 60 के बीच में रहना चाहिए। और वहीं पर आप लोगों को मैं बता दूं ईबीसी, इनका भी 45-46 रहना चाहिए, पासिंग मार्क से 5 नंबर अधिक ही रहना चाहिए। और मैं सबसे बड़ी बात बता देता हूं, पीएच कैंडिडेट और जितने भी कैंडिडेट हैं इनका 30 प्लस है, तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान लीजिएगा। तो मैं महिला कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट, बांग्ला कैंडिडेट, उर्दू कैंडिडेट सभी का मैं एनालिसिस किया हूं। हालांकि ये एनालिसिस बहुत तगड़ा है, आप अभी जब गिनती सुनेंगे तो 3 लाख प्लस हो जाता है। ये मैं वोटिंग के आधार पे आप लोगों का कटाव बताया हूं। हालांकि कुछ लोगों को लगेगा कि ज़्यादा है कम है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। ये महासर्वे था आप लोगों के द्वारा, जो मैं बताया हूँ, पूर्णतः दिखाया भी हूँ, एक एक पॉइंट को समझाया भी हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। धन्यवाद।